42 देखते हैं। कि समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योगफल 10 और उसके अगले 7 पदों का योगफल 17 है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर जो है सारवंतर डी है, सारवंतर डी है। अच्छा, क्या करा, 7 पदों का योगफल, 7 पदों का योगफल 10 दिया है। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 माइनस 1 गुना डी बराबर में 10। देखो यहाँ पे 7/2 अंदर हो जाएगा आपका 2a प्लस 6d बराबर में 10। 2 कॉमन करते हैं तो 7/2 2 कॉमन हो जाएगा तो a प्लस 3d बराबर में 10। ये 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे देखो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 7a प्लस में 21d बराबर 10, पहला समीकरण हो गया। आगे क्या कर रहा है, फिर उसके अगले 7 पदों का योगफल 17 है। अगले 7 पदों का योगफल, अगले 7 पदों का योगफल का यहाँ मतलब है, मतलब कि 8वां पद 9वां पद 14वां पद तक है ना, यानी कि S14 में से उसके पीछे वाले 7 पद को घटा दो, वह आपका कितना दिया है, 17 दिया है। ठीक है, अगले 7 पदों का योगफल 17 है, अगले 7 पदों का योगफल 17 है, यानी कि अगले 7 का पद का मतलब 8वां 9वां 10वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां। ठीक है, यानी कि S14 का मतलब क्या है, पहले पद से लेकर 14 पदों तक का योग, उसमें से शुरू के 7 पद का योग घटाएंगे ना जी, शुरू के 7 पद का योग घटा देंगे, तो इसका योगफल आपके पास 10 दिया है। तो यहाँ से S14 माइनस 10 बराबर में हो जाएगा 17, इस जाके उधर जुड़ जाएगा। इसका फॉर्मूला लगाते हैं, 14/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 14 माइनस 1 गुना में d बराबर में हो जाएगा, ये जाके उधर जुड़ जाएगा 27। चलिए, इसको चाहे तो काट सकते हैं 7 बार में। ठीक है, तो 7 ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 2a प्लस कितना हो जाएगा 13d बराबर में 27। ठीक है, तो ये 7 भाग में जाएगा तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आप बटा में आ जाएगा तो यहीं गुना कर लो, 14a प्लस में 93 d बराबर में 27, यह समीकरण 2 हो गया है। ठीक है, तो समीकरण 1 में हमें 2 से गुना करना होगा और इसमें 1 से, तो समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो 7 गुना 14a प्लस 42d बराबर 20। समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो 14a प्लस 42d बराबर में 20 और यह होगा 14a प्लस में 91d बराबर में 27। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। साइन बदलना होगा ना जी, बिल्कुल बदलना होगा, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो 91 में से 42 को घटा देंगे तो 9 और यहाँ पे बचेगा 8, 8 में से 4 गया 4, 49 माइनस का 49d और इधर माइनस का 7, डी काट देते हैं, डी बराबर आ जाएगा 7/49, यानी कि 1/7 आ जाएगा। डी का वैल्यू क्या आ गया 1/7। डी का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर चलिए, तो 1 क्या है आपका 7a प्लस में 21d बराबर में 10, तो 7a प्लस 21d के जगह पे क्या है 1/7 बराबर में 10, यह कट जाएगा 3 बार में, 3 जाके उधर घटा दो तो 7a बराबर 7 हो जाएगा, यानी a का मान 1 आ गया। a और d आ गया तो हम लोग इसके AP नहीं निकाल सकते हैं, तो हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। तो AP क्या होगा आपका, तो AP का पहला पद आपका a हो जाएगा, दूसरा a प्लस d, तीसरा a प्लस 2d, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो पहला पद यानी कि 1 प्लस 1/7, 1 प्लस 2 गुना 1/7, यही ना होगा। चलिए इसके बाद ऐसे ही आगे और भी पद हो सकते हैं। तो 1 इसको आप जोड़ोगे ना तो 1.1/7, इसको जोड़ोगे तो आप एलसीएम लेके जोड़ लोगे और पूर्णांक में तोड़ोगे तो 1.2/7, इसी तरह से ये आते जाएगा। तो हमने यह AP निकाल दी, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। चलो अगला क्वेश्चन